कहाँ गए? जी कौन? अरे, लगता है मुझसे ताल्लुक खत्म करने के बाद सबसे पहला काम तुमने मेरा नंबर डिलीट किया होगा, है ना? अरीबा, तुम? अरीबा नहीं, मिसेस अरीबा अदनान मलिक। क्या बकवास कर रही हो? हसीब, यकीन नहीं आ रहा? चलो, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो अदनान को फोन करके उससे खुद पूछ लो। दोस्त है ना तुम्हारा, सब कुछ बता देगा तुम्हें। आज ही आई हूं अदनान के घर, अपने घर। अदनान ने ये घर मेरे नाम कर दिया है। तो ये घर मेरा हुआ ना। अब तुमने अदनान का घर तो देखा ही होगा, कितना शानदार आलीशान घर है, तुम्हारे घर से भी अच्छा। मेरी तरफ से तुम भाड़ में जाओ, आइंदा मुझे कॉल मत करना। अरे, लगता है मेरे एक्स हस्बैंड को गुस्सा आ गया या फिर जल गया। अरीबा, न्यू जर्नी स्टार्ट्स। ये अदनान ने क्या किया? ऐसा लगता है परेशानियों ने इस घर का रास्ता देख लिया है। एक के बाद एक परेशानी सर पर सवार रहती है, कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई साहब, परेशान ना हो। अल्लाह ताला जो भी करता है उसमें बंदे की बेहतरी होती है। हो सकता है अरीबा की बेहतरी इसी में हो। इतने अमीर शख्स ने अरीबा का हाथ थामा है तलाक के बावजूद। हमें और क्या चाहिए? और फिर अपा, सच तो ये है कि अरीबा भी किसी अमीर इंसान के साथ शादी करना चाहती थी। इसीलिए तो उसने हसीब का इंतखाब किया था। वो तो हसीब ने उसे धोखा दे दिया। और अगर इसने भी धोखा दे दिया तो? अरे अल्लाह ना करे, ऐसा ना कहें भाई साहब। और वैसे भी तो अरीबा ने अपनी मर्जी से की है ना ये शादी। तो फिर इसमें परेशानी की क्या बात है? बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए। उसने तो आपकी परेशानी खत्म कर दी। बल्कि मैं तो कहूंगी कि अब आप ताबीन के बारे में सोचें। इसे मेरे साथ रुखसत कर दें हमारे नए घर।
इसके लिए तो मुझे अयान को मनाना पड़ेगा। भाई आप जाने और आपका भांजा जाने। चलो जाता हूँ, मिलता हूँ उससे। अब ताबीन की खुशी के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। बेगम साहिबा, सारा सामान गाड़ी में रखती है। ठीक है। शानजेब, बेटा आप गाड़ी में जाके बैठो, मैं भी आती हूँ। Mama, just leave it. Let's go. रिलैक्स बेटा, गाड़ी में जाके बैठो, मैं आती हूँ, ठीक है? बशीरा, इसे ले जाओ अपने साथ और ये सामान भी लेके जाना। सारा सामान ले लिया ना? इस शादी को अपनी जीत मत समझना। अदनान इससे पहले भी कई शादियां कर चुका है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो तुम्हें इस घर में ले आया है। इस घर को अपना मुस्तकिल ठिकाना मत समझना। अच्छी तरह से जानती हूं मैं अदनान को, और तुम जैसी लड़कियों को भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। एक बात बताऊं, तुम्हारे इस घर में आने से पहले तुम्हारे बारे में मैं हर चीज से आगाह थी। तो सोचो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। संभल कर रहना। अरीबा को आज तक कोई नहीं हरा सका, तुम क्या हराओगी? भाई वाह, आज हमारा इस घर में पहला डिनर जो है, इसलिए मैंने सब कुछ आपकी पसंद का बनवाया है। बनवाया है? इसका मतलब है आपने खुद नहीं बनाया? लो, जब बनाने वाले इतने सारे मौजूद हो तो मैं गर्मी में जाके किचन में खुद को ख्वार क्यों करूं? मेरा तो काम है मैं उस वक्त में सिर्फ और सिर्फ खूब तैयारी करूं, खूब सजूं सवरूं सिर्फ आपके लिए। अरे वाह, ये बात तो खास बिजनेसमैनों वाली की है तुम। शुरू करें? हाँ क्यों नहीं। क्या अच्छा, हाँ मुझे याद आया कि शीरी से तुम्हारी मुलाकात कहाँ हुई? और तुमने बताया भी नहीं। वो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। अदनान, मैं आपका दिल जीतना चाहती हूँ अपनी मोहब्बत से, ना कि शीरी की नफरत में। अरे वाह, क्या समझदारी की बातें कर रही है तुम। और एक वो शीरी थी जो मुझे परेशान करने के लिए कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। अब बार बार उसका जिक्र क्यों आ रहा है? लगता है आपको बहुत याद आ रही है वो। सालों की मोहब्बत झंझोड़ रही है, या फिर आपका जमीर मलामत कर रहा है? यकीनन कर रहा होगा, तभी उसकी याद आ रही है आपको। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो ऐसे एक बात की है। बात ऐसे ही की जाती है अदनान साहब। आज हमारा पहला डिनर है इस घर में, मैंने कितना कितना एहतमाम किया है आपके लिए, और आप है कि उस औरत का जिक्र लेके बैठ गए जिससे मुझे शदीद नफरत है। आपको बहुत याद आ रही है ना उसकी? ठीक है, एक ही बार अच्छे से याद कर लें, और चाहे तो आंसू भी बहा लें। मैं जा रही हूँ। अरे क्या हो गया है? ऐसी कौन सी बात की है मैंने? प्लीज बैठो,
आपको लग रहा है कि मेरा गुस्सा बिला वजह है? मैं पागल हूं जो ये सब बातें कह रही हूँ? ओहो, मैंने ऐसे कब कहा है? बैठो प्लीज खा। मतलब तो यही है आपका। अब आप मेरे पीछे मत आइएगा, मुझे बहुत गुस्सा है। अरीबा, अरीबा मेरी, ओफो, अरीबा